हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलन, इंटीग्रेशन। और आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 को। इसके जो पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि भाई समाकलन क्या होता है और यह अवकलन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर हमने भाई इसके आपको बेसिक वाले सूत्र भी बताए थे और भाई साथ में एक्सरसाइज 7.1 को भी हल किया था। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 7.2 को हल करने के पहले भाई हमें यहाँ कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, जैसे समाकलन की विधियां। भाई समाकलन आप कई प्रकार की विधियों से कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हमें पढ़नी पड़ेंगी समाकलन की विधियां। तो भाई देखो, तीन विधियां तो हमने यहाँ लिखी हुई हैं। भाई पहली विधि होती है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। दूसरी होती है आंशिक भिन्नों द्वारा, बाई पार्शियल फ्रैक्शंस। और भाई तीसरी विधि होती है खंडशः, बाई पार्ट्स। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को। और भाई एक्सरसाइज 7.2 जो है वह इसी विधि से लगने वाली है। और भाई जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे आपको हम आंशिक भिन्न भी पढ़ाएंगे और भाई खंडशः वाली विधि भी पढ़ाएंगे। तो अभी हम शुरू करेंगे केवल प्रतिस्थापन विधि को। अब भाई प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जब हम एक चर की जगह दूसरा चर कोई रखें तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। अब हमें ये क्यों रखना पड़ता है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो पहले। जैसे आपको भाई सूत्र पढ़ाया गया है कि cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का होता है sin x, और भाई साथ में आप प्लस सी लगा देते हो। तो अगर कहीं पर भी sin x लिखा होगा, सॉरी cos x लिखा होगा, तो आप उसका समाकलन sin x लिख दोगे, सिंपल है एकदम। लेकिन अगर भाई यहां पर इस प्रकार से लिखा हो कि भाई cos 3x, अभी आप क्या करोगे भाई, cos x का तो फार्मूला आपको पता है, लेकिन ये cos 3x आ गए, इन्हें भाई कैसे हल करना है। तो हम करते क्या है कि जो यहां पे नया चर आ गया है उसे हम ना रिप्लेस करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि भाई 3x को ना हमने t मान लिया, जहां पे t क्या है, t ना एक नया फलन है। फिर भाई क्या करते हैं, यहाँ अवकलन कर देते हैं। 3x का हो जाएगा 3 और भाई x का dx लगा लो, और t का क्या हो जाएगा dt। फिर भाई नियम होता है कि यहाँ से ना आप dx का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा 1/3 dt। फिर क्या करोगे आप ना यहाँ मान रख लो, काहे के मान भाई, अब यहाँ 3x का मान आपको t रखना पड़ेगा cos t। तो भाई dx का मान क्या रखोगे 1/3 dt, 1/3 को तो बाहर निकाल लोगे, अचर है हमेशा बाहर निकाल लिया करो। फिर भाई आ जाओ, 1/3 तो बाहर आ गया, cos t dt, cos x dx, भाई एकदम सेम लिखा हुआ है देखो सूत्र की तरह। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा sin t और प्लस सी। ठीक है, तो यहां कर दोगे 1/3 और भाई आप t का ना मान रख दो 3x प्लस सी। सो ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई अगर आपको ना इस प्रकार से कोई सवाल मिलता है जो कि भाई लगता है एकदम सूत्र की तरह, लेकिन भाई सूत्र से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो जो डिफरेंस होता है उसे हम टी मान लेते हैं, अवकलन करते हैं, और भाई इस प्रकार से मान रख के हम उसका समाकलन निकाल लेते हैं। तो एक प्रकार से तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन। अब भाई दूसरे प्रकार के सवाल कैसे मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो आपको कोई सवाल इस प्रकार से मिल गया, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है x cos x² dx। अब भाई आपको इसका समाकलन करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो भाई यहाँ x आ गया, दूसरी बात यहाँ है cos x²। हमें x का तो पता है लेकिन x² का पता नहीं है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो भाई ये है हमारा मेन प्रतिस्थापन। होता क्या है, यहाँ पर हम भाई उस चीज को t मानते हैं जिसका अवकलन हमें भाई सवाल में दिख जाए। ठीक है, जैसे अगर आप x² को t मानोगे तो उसका अवकलन क्या होगा, उसका अवकलन होगा 2x। तो x हमें सवाल में मिल रहा है, और भाई 2 से आपको कोई मतलब नहीं है, 2 तो अचर है, हम केवल चर की बात कर रहे हैं, वो चर हमें सवाल में मिल जाना चाहिए। तो भाई होता क्या है, वो चर कैंसिल हो जाएगा और आपका सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे देखिएगा, जैसे यहाँ क्या करो आप, मान लो x² को t मान लो, इसका भाई हो जाएगा 2x
dx बराबर dt। अवकलन किया है हमने, यहां से dx का मान क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2x। ठीक है, ये वाला मान यहां रख लो, तो भाई हो जाएगा x, ये हो जाएगा cos t। ठीक है, अब dx का मान है dt अपॉन 2x। x x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई अब सवाल t वाला है तो यहाँ पर x तो नहीं होने चाहिए। अगर x होंगे तो भाई सवाल आप कर नहीं पाओगे। अब क्या बन जाएगा, cos t dt। अब देखा, एकदम ऐसा ही बन गया सवाल यहाँ पे। अब भाई इसका तो समाकलन आप आराम से कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर निकाल लो, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, होता है साइन t प्लस सी। अब लास्ट में आप क्या करोगे भाई, t का ना मान रख दोगे, तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और प्लस सी। भाई सिंपली आपका सवाल हो जाएगा। जबकि भाई शुरुआत में लग रहा था कि हम x का करें या cos एक्स स्क्वायर का करें। तो होता क्या है कि भाई आपको ना ढूंढना पड़ेगा कि हम किस चीज को t मान लें कि उसका जो अवकलन है, जो अवकलन में चर हैं, वो आपको सवाल में ना मिल जाने चाहिए। उसे आप t मानो, अवकलन करो, मान रखोगे ना, तो वो वाला चर कैंसिल हो जाएगा और भाई सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। तो भाई एक्सरसाइज 7.2 में ना आपको मेनली ये 2 प्रकार के सवाल मिलेंगे। एक जहां आप सीधे मान सकते हो, एक भाई जहां आपको विचार करना पड़ेगा कि हम किस चीज को माने कि भाई एक हमारा चर कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाए, उसका हमें अवकलन सवाल में दिख जाए, बस उसे आप तुरंत मान लो। ठीक है भाई, तो ये वाली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। अब भाई जो ये वाली विधि है ना, अभी हम जब सवाल करेंगे एक्सरसाइज के तो आपको एकदम समझ में आ जाएगी कि होती क्या है। तो आप सीधा हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को। अब भाई ध्यान दो, हमने यहाँ पहला सवाल और दूसरा सवाल लिखा हुआ है। भाई सवाल कुछ इस प्रकार से लिखे होते हैं। पहले तो आपको ना इनको समाकलन के रूप में लिखना पड़ेगा। तो भाई समाकलन होता है इंटीग्रेशन, इसीलिए क्या करते हैं हम इसे i बराबर ना लिख के चलते हैं। तो भाई i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई साथ में आप dx लगा दिया करो। ठीक है, अब भाई आप यहाँ सोचो कि हम क्या मान लें, हमें मानना क्या है। तो आप ध्यान दो जरा, अगर आप एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो उसका अवकलन होगा 2x, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो भाई सवाल आपसे हो जाएगा। और आप चाहो तो नीचे वाला पूरा पद मान लो, क्योंकि भाई एक का अवकलन तो 0 हो जाएगा, अर्थात जितना इसका अवकलन अकेले होगा उतना भाई पूरे का अवकलन होगा। ठीक है, अब देखो कैसे माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मान लोगे तो भाई 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यहाँ dx बराबर dt। ठीक है, अभी आपको मान रखने हैं, सिंपल है एकदम। यहाँ क्या लिखा है, 2x dx का मान हो जाएगा dt, और भाई अपान में क्या आ जाएगा, dt अपॉन t। अब dt अपॉन t क्या होगा, log का फार्मूला होता है log t प्लस c। फिर भाई क्या करोगे, t का मान रख दो लास्ट में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। भाई जैसे ही log के अंदर ना कोई फलन लिखना हो आपको तो आप मॉड्यूलस का प्रयोग कर दिया करो। ठीक है, तो हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और भाई देखो कितने आराम से आपका सवाल हो गया। तो ये है हमारी प्रतिस्थापन विधि। दूसरे पे आ जाओ, log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो सबसे पहले तो इसे i में लिख लो, ऐसे इंटीग्रेशन लगा के log x का होल स्क्वायर अपॉन x, और यहां हो जाएगा dx। अब बताओ हम यहां पर क्या मान लें, भाई केवल सोचना है आपको। जैसे अगर आप log x को t मानोगे तो उसका अवकलन होगा 1 अपॉन x, और यहां लिखा भी है 1 अपॉन x, जो कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम log x को t मानेंगे, log x बराबर t। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x dx, और t का हो जाएगा dt। सिंपल है एकदम। अभी मान रखना है आपको, log x को आपने t माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, फिर ये है dx और ये है 1 अपॉन x लिखा है,
इसका मान क्या हो जाएगा, डी टी इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है भाई, डी एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर है डी एक्स अपॉन एक्स, उसका मान डी टी रख दिया। अब आ जाओ, टी स्क्वायर डी टी का क्या हो जाएगा भाई, सीधे अगर लिखें हम तो टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। एक घात जोड़ो और भाई नीचे भी जो घाते हैं वही लिख दो, तो आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3। अब क्या करोगे, टी का मान रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई log x का होल क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2। तो ऐसे करना है हमें भाई, एकदम सिंपल है, बस आपको खाली विचार करना है कि हमें मानना क्या है। अगर आप यहाँ सही से आप मान लेते हो तो आपसे कोई भी सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 3 पे, लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ना इसे आप आई बराबर लिख लो ऐसे करके, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, और भाई यहाँ पे लगा लो आप डी एक्स। ठीक है, अभी भाई आपको मानना है कि यहाँ पर हम मानेंगे क्या। अब यहाँ पर है क्या कि भाई हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या माने, तो आप क्या करो भाई, ध्यान दीजिएगा एकदम, 1 डॉट डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। यहाँ क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब भाई समझ में आया, log x का 1 अपॉन एक्स होता है, तो हम log x भी मान सकते हैं, और भाई हम चाहें तो 1 प्लस लॉग एक्स भी मान सकते हैं। माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t, तो भाई यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ध्यान दीजिएगा, i बराबर भाई डी एक्स अपॉन एक्स डी टी हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा t, डी टी अपॉन टी क्या होता है, log t प्लस सी। अब भाई यहाँ t का मान रख दो, तो t का मान क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 3 हो गया। अब आ जाओ सवाल नंबर 4 पे। ठीक, सबसे पहले आई में लिख लो ऐसे करके, साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। अब जरा देखो भाई, साइन का जो यहाँ कोण है वह कॉस एक्स है, साइन के अंदर कॉस एक्स आ गया है। अगर ये अंदर वाला कॉस एक्स हम मान लें, देखना माना कॉस एक्स बराबर टी। ठीक, तो भाई कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, अवकलन की बात हो रही है, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, अब क्या करना है, माइनस को उधर ले जाना है, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब यहां मान रखो जरा, आई बराबर, ध्यान देना, साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो ये तो हो गया डी टी, माइनस बाहर निकाल लिया, साइन कॉस एक्स को आपने टी माना है, सो यहां हो जाएगा साइन टी। ठीक है, तो भाई आ जाएगा माइनस साइन टी डी टी। अब साइन टी का होता है माइनस कॉस टी और प्लस सी। ठीक है, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और भाई यहां आप कॉस का मान रख दो, सॉरी टी का मान रख दो, तो यहां आ जाएगा कॉस कॉस एक्स प्लस सी, और भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 4। तो भाई सवालों में कुछ नहीं है, अगर आप सही चर को बस मान लेते हो तो आपसे सवाल आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 और 6 पे। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5 पे, क्या लिखा हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी भाई देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है कि भाई ए एक्स प्लस बी जो है वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई साइन एक्स होता तो हम सीधे कर पाते, लेकिन साइन एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम आई में लिख लेंगे इस प्रकार से, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डी एक्स। अब भाई यहां मान लो, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब ध्यान देना यहां पे अवकलन क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो यहां से डी एक्स का मान निकालोगे
तो आ जाएगा dt अपॉन ए। अपॉन ए को ना आप बाहर लिख लिया करो, क्योंकि भाई अचर हैं तो उन्हें आप बाहर लिख लो। यहां पे ध्यान दो, क्या आ जाएगा, साइन टी कॉस टी डी टी। अब एक बात का और ध्यान दो कि भाई अब भी आप सीधा समाकलन नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइन टी है इंटू कॉस टी है। भाई ऐसा भी कोई सूत्र नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पर सूत्र बना लेंगे। कैसे बनाएंगे हम, 2 से गुणा भाग कर लो, भाग कर दी, अंदर गुणा कर लो, 2 साइन टी कॉस टी डी टी। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 2a, और भाई यहां पे हो जाएगा साइन 2t dt। अब आप चाहो तो भाई यहां सीधा भी सवाल लगा सकते हो, वरना भाई आप 2t को ना फिर से मान सकते हो, क्योंकि भाई 2t का भी डायरेक्ट सूत्र होता नहीं है, लेकिन यहां हम इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब कैसे लगाओगे, साइन का होता है माइनस कॉस, तो 2t लिख दो। अब गुणा में है तो 2 बटे में जाएंगे, और भाई प्लस c लिख दो। ठीक है, सो i बराबर हो जाएगा -1 अपॉन 4a कॉस 2, और t का मान है ax प्लस b, और भाई प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान दिया कि पहले हमने ax प्लस b माना, तब भी सीधे हम सवाल को नहीं लगा पाए, हमें यहाँ 2 से गुणा भाग करनी पड़ी, सूत्र बनाना पड़ा, तब भाई सवाल हम लगा पाए हैं। अब आ जाओ सवाल नंबर 6 पे, ध्यान देना। सबसे पहले तो आई लिख लिया करो, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और यहाँ डी एक्स। अब भाई अगर अंडर रूट कुछ भी लिखा होता, मान लो अंडर रूट एक्स लिखा होता, तो उसका हम सीधे कर लेते। तो जो भी चीज अंडर रूट के अंदर लिखी है आप उसे पहले टी मान लो, ए एक्स प्लस बी को ना आप टी मानो। तो भाई यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी था और यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी है, तो अवकलन तो वैसे ही हो जाएगा और dx का मान भी वैसे ही आ जाएगा इस प्रकार से। अभी पहले मान रख लो, सो i बराबर 1 अपॉन a, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट टी, और भाई अंडर रूट को हम कहते हैं घाते 1/2, तो हो जाएगा t की पावर 1/2। अब करो यहाँ समाकलन, 1 अपॉन a बाहर, भाई t की पावर 1/2 प्लस 1, और यहाँ 1/2 प्लस 1 प्लस c। ध्यान देना, 1/2 प्लस 1 जोड़कर हो जाएंगे 3/2, सो यहाँ 1 अपॉन ए, यहाँ t की पावर 3/2 और बटे 3/2 प्लस c। 3/2 अगर आप ऊपर लाओगे तो हो जाएंगे 2/3, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, t का मान क्या है ए एक्स प्लस बी, सो ए एक्स प्लस बी, और पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5 और 6। अब आ जाओ सवाल नंबर 7 पे, लिखा हुआ है x अंडर रूट एक्स प्लस 2। सबसे पहले i बराबर इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अगर आपको कभी भाई इस प्रकार का कोई सवाल मिल जाए तो आपको भाई सीधे क्या करना है, जो संख्या अंडर रूट के अंदर है वो मान लेनी है। माना x प्लस 2 बराबर क्या मानना है t। ठीक है, यहां से हो जाएगा भाई dx बराबर dt, क्योंकि अवकलन तो एक हो जाएगा, लेकिन करना क्या होता है, यहां से आप x का भी मान निकाल लो, 2 उधर ले जाओ, आ जाएगा t माइनस 2। अब मान रखो i बराबर x का मान है t माइनस 2, सो ऐसे हो जाएगा, और इसका मान है t, सो यहां आ जाएगा अंडर रूट t ऐसे, और भाई dx का मान हो गया dt। अभी आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट t से ना यहां गुणा कर सकते हो, सो i बराबर क्या आ जाएगा t अंडर रूट t माइनस 2 अंडर रूट t, इस प्रकार से dt। अब जरा भाई पावर ना संभाल लो और भाई dt को ना अलग अलग लिख दो, यहाँ 1 घाते हैं और यहाँ 1/2 घाते हैं, भाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 घाते हो जाएंगी, dt माइनस 2 बाहर कर लो और यहाँ t की पावर 1/2 हो जाएगा। भाई अंडर रूट को आप लिख सकते हो 1/2 घाते।
अब कर लो यहाँ समाकलन, क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 और प्लस 1, और यहाँ 3/2 प्लस 1, -2 बाहर है, यहाँ पे टी की पावर 1/2 और प्लस 1, और भाई यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब थोड़ा संभाल लो भाई, यहाँ 3/2 में 1 जोड़ोगे तो 5/2 हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो 2/5 हो जाएगा, और भाई यहाँ t है, x नहीं है, t की पावर 5/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 3/2, उल्टा करोगे तो 2/3 हो जाएगा, सो 2 इंटू 2/3, और भाई t की पावर 3/2 प्लस सी। अभी क्या करना है, आप t का ना मान रख सकते हो, सो i बराबर क्या हो जाएगा 2/5, और भाई t का मान क्या है x + 2, सो x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, x + 2 की पावर 3/2 और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अगर अंडर रूट कहीं पे आया है तो उसे ना आपको ऐसे हल करना है। अब आ जाओ सवाल नंबर 8 पे। भाई यहाँ पर भी सवाल लगभग वैसे ही है, अंडर रूट वाला ही सवाल है। ठीक है, आ जाओ, लेकिन भाई काफ़ी अंतर हो जाएगा सवाल में। यहाँ पे 1 + 2x², यहाँ dx करना आपको वैसे ही है, जो संख्या अंडर रूट के अंदर है आप उसे मान लो, बस माना 1 + 2x², उसे आप t मान लो। अब 1 का 0 हो जाएगा और 2x² का 4x dx बराबर dt। ठीक, अब जरा यहाँ ध्यान देना, x dx का मान हो जाएगा 1/4 dt, i बराबर x dx लिखा हुआ है, इसका मान रख दो 1/4 dt, तो 1/4, और भाई ये क्या हो जाएगा, ये अपना अंडर रूट t है और बाहर dt है। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 घाते हैं तो समाकलन कर दो सीधे ऐसे, 1/2 + 1 प्लस सी हो गया। अब भाई थोड़ा घाते सही कर लो, 1/4 इंटू यहाँ हो जाएगा t की पावर 3/2, 3/2 नीचे है तो हो जाएगा 2/3, थोड़ा सा काट पीट लो और प्लस सी। i बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1/6। अब t का मान रख दो, क्या है 1 + 2x², पावर है 3/2 और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई ये हो गए हमारे सवाल नंबर 7 और 8। अगर कोई संख्या अंडर रूट में है तो उन्हें आपको ऐसे मानना है। अब आ जाओ सवाल नंबर 9 पे। भाई ये वाला सवाल भी पिछले सवालों की तरह ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या करना है, i बराबर 4x + 2, इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर है x² + x + 1, यहाँ हो जाएगा dx। अब जरा पहले एक बात पे गौर करो, 4x + 2 में आपको ना 2 कॉमन मिल जाएगा, तो पहले यहाँ से ना आप 2 कॉमन निकाल लो, उसके बाद मानना। तो यहाँ क्या बचेगा 2x + 1, अब यहाँ अंदर है x² + x + 1 dx। तरीका वही रहेगा, जो संख्या अंडर रूट के अंदर है आपको वही माननी है। सो हो जाएगा x² + x + 1 बराबर t। x² का हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा +1 dx और बराबर dt हो गया। अब ध्यान देना 2x + 1 dx का मान हो गया dt, सो i बराबर 2, और भाई ये हो जाएगा अंडर रूट t, सो अंडर रूट t और यहाँ dt। अब देख रहे हो भाई समाकलन एकदम हर सवाल में सेम बन रहा है, अंडर रूट t ही बन रहा है लगातार। यहाँ 2 इंटू अंडर रूट का क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 और प्लस 1, और यहाँ 1/2 प्लस 1 प्लस सी। i बराबर ये हो जाएगा 3/2, उल्टा करोगे तो 2/3 हो जाता है ऐसे, और t की पावर 3/2 और प्लस सी। अब t का मान रख लो, i बराबर यहाँ हो जाएगा 4/3। अब t का मान क्या है, ये वाला मान है, सो x² + x + 1 पावर हो जाएगी 3/2 और प्लस सी। ठीक है भाई, ये 2 बने हुए हैं, तो मान आ जाएगा हमारा 4/3
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। अब भाई देखो 10 वाला थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप का नहीं है। वहां भाई अंडर रूट जो है वो गुणा में नहीं है, सीधा अंदर एक पद में लगा हुआ है। तो क्या करना है, पहले आई बराबर ऐसे लिख लेना है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स और यहाँ dx। अब ध्यान दो नीचे दो पद हैं, दोनों पदों में ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। तो भाई जरा बताओ कि कॉमन क्या मिलेगा हमें। x माइनस अंडर रूट एक्स में क्या कॉमन मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। समझे भाई। अब क्या करोगे आप, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को ना t मानोगे। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को आप t मान लो, माना डाल लेना। अब ध्यान दो एक का हो जाएगा 0 और अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है। अगर भाई आपको अवकलन आता है तो इसका अवकलन आप सीधे कर सकते हो। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। और भी ध्यान दो, 2 को आप उधर ले जाओ, सो यहां हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 2 dt। अब देखना dx अपॉन अंडर रूट एक्स का मान हो गया 2 dt, तो यहां आ जाएगा 2 और dt यहां पे, और भाई यहां t, सो आ जाएगा dt अपॉन t। अब यहां है dt अपॉन t, भाई इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log, सो log t प्लस c। अब भाई log में होता क्या है, जो संख्या आगे लिखी है वह t की पावर में भी लग सकती है। तो भाई चाहो तो आप t की पावर भी लगा सकते हो। पहले तो आप t का मान रखो, क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार हमारे सवाल नंबर 9 और 10 क्लियर हो गए। अब सवाल नंबर 11 पढ़िए। लिखा है x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। सबसे पहले इसे i बराबर में लिख लीजिए, ऐसे करके x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। अब भाई जरा सोचिए कि यहां पर हम माने क्या। तो भाई हम मानेंगे x प्लस 4 को, जो संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी होती है हम उसे t मानते हैं। तो माना x प्लस 4 बराबर t। तो भाई यहाँ पे इसका अवकलन तो 1 हो जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा dx बराबर dt। लेकिन यहाँ से ना आप x का मान निकाल लिया करो, x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस 4। अब यहाँ सबके मान रख दो, भाई हर चीज ना t में होनी चाहिए। तो x का मान हो जाएगा t माइनस 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट t और यहाँ आ जाएगा dt। अब ऊपर हैं दो पद, दोनों पदों को ना अलग अलग कर लो। सो यहाँ आ जाएगा t अपॉन अंडर रूट t dt माइनस यहाँ 4 को बाहर कर लो और t अपॉन अंडर रूट t। क्लियर हो गया। अब देखना i बराबर t से अंडर रूट t को ना भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट t बचेगा और dt माइनस 4। यहाँ पे पावर होंगी 1/2, अगर भाई ऊपर ले जाओगे तो हो जाएंगी -1/2। यहाँ 1/2 और यहाँ -1/2। अब कर दो यहाँ पे समाकलन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2। भाई एक पावर जोड़नी होती है -4। -1/2 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा प्लस का 1/2 और भाई नीचे भी हो जाएगा 1/2 और प्लस c। अब नीचे वाली संख्या को ऊपर लाओगे तो वह उल्टा हो जाती है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3। t का मान क्या है x प्लस 4, सो यहाँ x प्लस 4 और भाई 3/2। यहाँ ऊपर लाओगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे और x प्लस 4 की पावर 1/2 और प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ भाई सवाल नंबर 12 पे। ये सवाल भाई कुछ अलग है, यहाँ पर घातें लगी हैं 1/3, अर्थात ये घनमूल की तरह घातें लगी हुई हैं। तो भाई इसे पहले i में लिख लो, i में क्या हो जाएगा, ऐसे करके लिखोगे x³ - 1 और भाई पावर है 1/3।
अब ये जो लिखा है x की पावर 5, इसे आप ना ऐसे लिख लो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर dx। तोड़ के लिख लिया हमने, x की पावर 5 को x की घात 3 और x की घात 2 मिला के 5 हो जाएंगी। अब यहां मानेंगे, देखना क्या मानेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस 1 को हम ना t मानेंगे। ठीक, अब 1 का तो 0 हो जाना है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। 3 को उधर ले जाओ, सो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। क्लियर, एक्स स्क्वायर dx का मान तो हो जाएगा 1/3 dt। सो i बराबर 1/3। अब आ जाओ, इसका मान हो जाएगा t, तो यहां हो जाएगा t की घात 1/3। फिर एक्स क्यूब का मान क्या होगा, यहां से देखना, यहां से अगर आपसे कहे कि भाई एक्स क्यूब का मान क्या होगा t+1, वो यहां पे आपको रखना पड़ेगा। सो t+1 और dt तो आप रख चुके हो पहले ही। अभी भाई क्या है कि यहाँ t की पावर है 1/3 और यहाँ पावर है 1। अगर आप गुणा करोगे भाई तो क्या होगा, पावर ना जुड़ जाएंगी, तो यहाँ क्या बचेगा t की पावर 4/3 और प्लस t की पावर 1/3 और यहाँ लिख लो dt। अब यहाँ कर दो समाकलन। सो i बराबर 1/3 बाहर, यहाँ देखो भाई एक पावर फिर से जुड़ जाएगी, तो t की पावर 4/3 और प्लस 1 और यहाँ 4/3 प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ t की पावर 1/3 प्लस 1 और यहाँ 1/3 प्लस 1 और प्लस c बाहर लगा दो। सो i बराबर, अब ध्यान देना 4/3 में 1 जोड़ोगे तो 7/3 आएगा और 7/3 का उल्टा ऊपर आएगा तो 3/7 हो जाएगा। अंदर हम गुणा करे ले रहे हैं और भाई यहाँ आ जाएगा t की पावर 7/3 प्लस 1/3 यहाँ पर भी लिख दो। 1/3 में 1 जोड़ोगे तो 4/3 ऊपर आएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो t की पावर 4/3 और प्लस c, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। अब यहाँ t का मान रख सकते हो, यहाँ हो जाएगा 1/7 और भाई t का मान क्या है एक्स क्यूब माइनस 1 पावर हो जाएगी 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 पावर हो जाएगी 4/3 और प्लस c। तो भाई इन सवालों में ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि भाई काफ़ी सारी पावर्स आ जाती हैं, तो भाई यहाँ आपको ना थोड़ी सी गुणा भाग भी करनी पड़ती है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। सो ये हो गए हमारे सवाल नंबर 11 और 12। अब सवाल नंबर 13 पे आ जाओ। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और भाई नीचे है 2 + 3x क्यूब और भाई पूरे का ना होल क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आई में लिख लो, इसे इस प्रकार से लिखना है एक्स स्क्वायर 2 + 3x क्यूब और यहाँ होल क्यूब है और यहाँ dx भी लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दो, अगर हम x क्यूब का अवकलन करेंगे तो वहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो इस पूरे को ना t मान सकते हैं, केवल अंदर अंदर वाले को। तो आप क्या करोगे, माना 2 + 3x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब, इसको आप t मान सकते हो। अभी भाई इसका 0 हो जाएगा, 3 का तो 3 रहेगा, ये वाले 3 आएंगे तो यहाँ 9 हो जाएंगे। सो हो जाएगा 9x स्क्वायर dx बराबर dt। अब आपको करना क्या है, 9 को ना उधर ले जाना है। सो यहाँ x स्क्वायर dx बराबर dt/9। अब x स्क्वायर dx का मान रखोगे dt/9, तो /9 तो हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा dt/, यहाँ पे आ जाओ 2 + 3x क्यूब को हमने t माना हुआ था, तो ये हो गया t क्यूब। ठीक, अब t को अगर आप ऊपर लाना चाहोगे तो हो जाएंगे t की पावर -3 और dt। अब कर दो यहाँ समाकलन। सो 1/9
और भाई यहाँ हो जाएगा टी की पावर -3 + 1 और यहाँ -3 + 1 प्लस सी, यहाँ हो जाएगा -2 और भाई गुणा करोगे तो आ जाएगा -1/18। यहाँ पर भी -2 आएगा, मान रख लो पहले ही 2 + 3x³ की पावर -2 प्लस सी। अब आपके पास यहाँ एक ऑप्शन और है, अगर आप इसे बटे में लिखना चाहो तो भाई यहाँ गाते प्लस की हो जाएंगी, लिख दो 1/2 + 3x³ का होल स्क्वायर। बाकी भाई ये भी आंसर एकदम ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 13। 14 पे आ जाओ, लिखा हुआ है 1/x, यहाँ क्या है log x की पावर m लिखा हुआ है। तो i में आ जाओ पहले, भाई यहाँ हो जाएगा dx/x, यहाँ है log x, पावर है m। ठीक, अब ये dx/x है, ये कब आएगा? अगर हम log x को t मान लें तब, माना यहाँ कर लो भाई log x बराबर t, इसका हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। अब dx/x को आप dt लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे dt/, log x को आप t लिखोगे, सो यहाँ हो जाएगा t की पावर m। अब देख लो सवाल एकदम यही बन रहा है, बस यहाँ t की घातें 3 थी, यहाँ पावर m है, अंतर कोई नहीं है। सो i बराबर यहाँ t की पावर -m dt। सो i बराबर क्या हो जाएगा भाई t की पावर -1 + m और यहाँ -m + 1 + c। इसे ना थोड़ा सही करके लिख लो भाई, t का मान क्या है log x, तो ऐसे लिखोगे log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m + c, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे सवाल नंबर 13 और 14। अब सवाल नंबर 15 पे आ जाओ, लिखा हुआ है x/9 - 4x²। सबसे पहले i में लिख लो, यहाँ हो जाएगा x dx/9 - 4x²। अब ध्यान दो, अगर आप इस चीज का अवकलन करोगे तो x उसमें आ जाएगा, तो करना क्या है भाई, हमेशा आप पूरा पद माना करो, 9 - 4x² बराबर t। 9 का तो 0 हो जाएगा, -4 ये हैं और 2 और आ जाएंगे, तो -8x dx बराबर dt। यहाँ से x dx का मान क्या हो जाएगा dt/-8। अब मान रखो x dx का मान क्या हो जाएगा dt/-8। तो भाई इसे ना ऐसे बाहर निकाल लो, यहाँ हो जाएगा dt और यहाँ अपॉन t। एकदम बन गया सिंपल सवाल। i बराबर -1/8, ये क्या हो जाएगा log t + c। अब t का मान रख दो, सो -1/8 भाई log, और t का मान क्या है 9 - 4x² और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सवाल था। और भाई 16 वाला तो और भी सिंपल है, कैसे लिख लो e⁻2x + 3 dx। अब आपको पता ही हो गया होगा कि भाई 2x + 3 को यहाँ t मानना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, माना 2x + 3 बराबर t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बराबर dt, नहीं 2x का 2 भी आएगा, सो dx का मान क्या हो जाएगा dt/2, इस प्रकार से आएगा। अब dx का मान है तो भाई 1/2 को बाहर निकालो, e⁻t × dt, भाई इसे हमने t माना हुआ था। अब e⁻t का e⁻t होता है, सो इसे ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, अब e⁻t का आप मान रख दो, सो 1/2 यहाँ हो जाएगा 2x + 3 और यहाँ प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार भाई 15 और 16 सवाल भी हो गए। अब आगे चलते हैं, अब आ जाओ सवाल नंबर 17 पे, लिखा हुआ है x/e⁻x²। i में आ जाओ, इसे लिखोगे आप x dx/e⁻x²। समझ तो गए होंगे आप कि भाई x² को अगर t मानेंगे तो ये वाला बंदा कैंसिल हो जाएगा। सो मान लो भाई, माना
एक्स स्क्वायर बराबर टी। सो यहाँ हो जाएगा 2x dx बराबर dt। सो x dx बराबर dt अपॉन 2। x dx का मान रख दो, तो dt अपॉन 2 है तो अपॉन 2 को तो बाहर निकाल लिया करो। dt अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर t। इसे आपने t माना हुआ था, t को ना ऊपर ले जाओ, मतलब भाई e को ऊपर ले जाओ, 1/2 यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस टी dt। अब कर दो समाकलन, तो भाई e की पावर t का तो e की पावर t होता है, बस फर्क इतना है कि माइनस आ गया है तो माइनस बाहर निकाल लो और वैसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ था। सो यहाँ हो जाएगा -1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ हमने t का मान रख दिया है। अगर ये संख्या आप नीचे लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, बस यहाँ घाते प्लस की हो जाएंगी, ऊपर रखोगे तो घाते भाई माइनस की ही रहेंगी। आपको जैसा आंसर सही लगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 पे आ जाओ, लिखा हुआ है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख के ही भाई समझ जाओ कि tan इनवर्स x का अवकलन ये वाला होता है। तो यहाँ लिखोगे e की पावर tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आप क्या करोगे, tan इनवर्स x को ना t मानोगे, ऊपर डाल लेना माना, अवकलन करोगे तो अवकलन होता है इसका ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या लिख दोगे dt। यही लिखा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो i बराबर क्या आ जाएगा e की पावर t dt। अब भाई इससे सवाल आसान तो आपको मिलेगा नहीं, e की पावर t प्लस c, ठीक है। अब e की पावर t का मान रख दो, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। सो ये हो गए हमारे सवाल नंबर 17 और 18। यहाँ से भाई क्या हुआ है, हमें ई वाले सवाल काफ़ी मिल रहे हैं। अभी जो आगे के सवाल लगाएंगे वहाँ पर भी भाई आपको ई वाले सवाल मिलेंगे। अब आ जाओ सवाल नंबर 19 पे, लिखा हुआ है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। सबसे पहले इसे i में लिख लो ऐसे करके, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब भाई क्या कर सकते हो, ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, जो ये -1 है ये हटाना है हमको। जैसे यहाँ e की पावर 2x है तो आप क्या करो, यहाँ से ना e की पावर x कॉमन ले लो, ऐसे करना देखना। e की पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा e की पावर x और यहाँ क्या बचेगा -1 अपॉन e की पावर x। नीचे सेम करना है, e की पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा e की पावर x और यहाँ क्या बचेगा +1 अपॉन e की पावर x, और यहाँ आप dx लिख दो, दोनों कॉमन कैंसिल हो जाएंगे। i बराबर, अब देखना इसे क्या लिखोगे आप e की पावर x और इसे माइनस e की पावर माइनस x, सेम यहाँ पे e की पावर x और इसे प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। यहाँ आप डाल दो dx। अब भाई ये सवाल बड़े ही सिंपल होते हैं, आप नीचे वाले को मानो ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक। कैसे माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। अब करो अवकलन, इसका क्या हो जाएगा e की पावर x और इसका e की पावर x ही होगा, पर माइनस बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ लगा दो dx और यहाँ लगा दो dt। अब देख लो भाई ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर सेम लिखा होगा, इसका पूरे का मान dt हो जाएगा। सो i बराबर यहाँ हो जाएगा dt और नीचे वाला हमने t पहले से माना हुआ था। अगर आप नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाले को मानोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, ठीक। अब dt अपॉन टी क्या होगा log t प्लस c। अब क्या करना है, t का केवल ना मान रखना है log में। अब भाई t का मान क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा इस सवाल को यहाँ से और भाई इस सवाल को यहाँ से देखो, दोनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, बस यहाँ x पावर थी, वहाँ पे x की जगह 2x लिखा हुआ है। देखना i बराबर
लिखा है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और यहाँ dx। यहाँ पर भी भाई क्या करोगे, नीचे वाले को ना आप t मान लो, बस माना। देखना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t। अब लेकिन यहाँ 2x है तो 2 भी बाहर निकलेंगे, तो ऐसे आ जाएगा 2e e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, यहाँ dx बराबर dt। 2 भी कॉमन निकालो, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, dx बराबर dt अपॉन 2। हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाले हैं और उधर वो बटे में लेते चले गए हैं। i बराबर ये वाला पूरा जो है वो ये लिखा हुआ है, तो dt अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर, dt अपॉन t, ये वाला t हो जाएगा। अब देखो सेम बन गए यहाँ पे, बस अंतर क्या है, यहाँ 1/2 है और वहाँ पर 1/2 नहीं था, सो 1/2 यहाँ हो जाएगा log t और प्लस c। अब केवल t का मान रख दो, सो 1/2 यहाँ हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ ये वाला मान रख दो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, और ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सो भाई ये हो गए हमारे सवाल नंबर 19 और 20। अब आ जाओ भाई सवाल नंबर 21 पे, लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अब भाई यहां से आप तुरंत समझ जाओ कि 2x माइनस 3 को हमें t मानना है, लेकिन पहले इसे i बराबर लिख लो, ऐसे करके लिखना होता है 2x माइनस 3 और यहाँ dx। अब मान लो, माना, यहाँ है भाई 2x माइनस 3 बराबर t, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2dx बराबर dt। ठीक है, अब आ जाओ i बराबर, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, अब इसका मान t है और dx का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, dx का मान हो जाएगा 1/2 dt, तो 1/2 को ना आप बाहर लिख दो और dt यहाँ। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है भाई कि tan स्क्वायर t का सीधे समाकलन आप नहीं कर सकते हो। भाई कोई सूत्र ही नहीं होता है तो कहाँ से करोगे, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। tan स्क्वायर में आप क्या करोगे, एक जोड़ोगे एक घटा दोगे, ऐसे इस प्रकार से, और ये कर दो dt। अब फिर से देखो 1/2 ब्रैकेट लगा लो, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t, तो इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt, और ये ठीक, -1 को आप अलग कर लो 1 डॉट dt, इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 1/2, sec स्क्वायर का होता है tan t और माइनस t और प्लस c, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, इसका tan t इसका t और प्लस c। अब आप क्या करो, केवल t का ना मान रख दो, सो ऐसे हो जाएगा tan 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 और बाहर प्लस c, तो भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आ जाओ सवाल नंबर 22 पे, क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब आप समझ गए होंगे भाई कि 7 माइनस 4x को t मानना है, 7 का 0 माइनस 4x का -4 dx बराबर dt, सो यहाँ dx बराबर dt अपॉन -4 मान रख लो। सो भाई i बराबर क्या हो जाएगा, -4 को ना आप बाहर निकाल लो, -1/4, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर t और dt, dx का मान रख दिया, sec स्क्वायर t का होता है tan t, सो यहाँ हो जाएगा -1/4 हो जाएगा tan t प्लस c, सो i बराबर -1/4 भाई हो जाएगा tan और t का मान रख लो 7 माइनस 4x प्लस c। सो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 22। अब भाई है क्या कि इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 39 सवाल हैं।
सो भाई इस वाले वीडियो में हमने कुल मिलाकर 22 सवाल हल कर दिए हैं और भाई बाकी के सवाल हम इसके अगले पार्ट में करेंगे।